स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू फिक्स पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका कि आपके पास दो चार्ज होंगे और उनको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अगर किसी चार्ज को रखा जाए, उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। उस चार्ज का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। फिर से सुनिए, दो चार्जेज आपके पास हैं, उनके बीच में या उनके बाहर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम रखें तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा। वो पॉइंट मींस वो पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन, संतुलन की अवस्था हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, राइट। सो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है और इन सभी कंडीशंस को वन बाय वन हम प्रूफ करके देखेंगे जब तक हमारे को फील नहीं आए इसके बारे में। क्लियर? देखिए, पहले इसका मीनिंग समझा दो। मान लो ये कोई चार्ज है यहाँ पे, सपोज Q1, ये कोई दूसरा चार्ज है सपोज Q2, ये दोनों चार्ज है। अब इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन ये है, ज्वाइनिंग लाइन ये होगी। इस ज्वाइनिंग लाइन पे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फोर्स जो लगेगा किसी भी टेस्ट चार्ज पे उसकी वैल्यू जीरो होगी। वो पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब वो जो पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है वो किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इनकी नेचर पे डिपेंड करता है। मींस इनके मैग्नीट्यूड पे और इनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो पॉइंट इनके बीच में कहीं होगा या इसके बाहर कहीं होगा या इसके बाहर कहीं होगा। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। बट आपको याद रखने के लिए कुछ बातें मैंने लिखवा दी है, इनको प्रूव करेंगे। इनको आप याद रखिए। सिंपली देखिए, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, अगर आपके पास Q1 और Q2 कैसे हो? लाइक चार्जेस हो, या तो दोनों कैसे हो? प्लस में, या दोनों कैसे हो? माइनस में, राइट। साथ ही अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये 2 माइक्रोकूलम का, ये भी 2 माइक्रोकूलम का, ये x माइक्रोकूलम का, ये भी x माइक्रोकूलम का, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उस वाले केस में वो जो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स जीरो आ रहा है उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। उस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन हमेशा कहां होगी? मिड पॉइंट होगी। कहां होगी? मिड पॉइंट होगी। दूसरा केस देखिए, लाइक चार्ज लिया हमने, फिर से लाइक ही ले रहा हूं। इसमें क्या बोला था? Q1 इज इक्वल टू Q2। यहां क्या होगा? Q1 एंड Q2 लाइक चार्जेस तो हैं बट देयर मैग्नीट्यूड जो है इक्वल नहीं है। और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है उस वाले केस में वो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? तो आंसर याद रखिए, इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में कहीं होगा। बट किधर होगा? तो डिपेंड करता है इनके मैग्नीट्यूड पे। फिर भी एक चीज आप याद रख सकते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ होगा। मींस न्यूट्रल पॉइंट विल बी बिटवीन Q1 एंड Q2। जो उदासीन बिंदु है वो Q1 और Q2 के बीच में कहीं होगा, बट वो क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज होगा। इनमें से जो छोटा होगा उसके पास ज्यादा होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स बड़े सिंपल से। थर्ड देखो, इफ Q1 एंड Q2 अनलाइक चार्जेस हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, उस वाले केस में, और साथ में देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल नहीं हो, देन न्यूट्रल पॉइंट विल बी आउटसाइड। उस वाले केस में इन दोनों के बीच में नहीं होगा, तो किधर होगा? आउटसाइड, या तो इसके इधर या इसके इधर। बट किस तरफ? तो स्मॉलर जो पार्टिकल है, स्मॉलर जो चार्ज है उसके पास होगा, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, राइट? ओके। बट इफ Q1 एंड Q2 इनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। और कैसे हो? अनलाइक, प्लस और माइनस, तो सिस्टम के पास कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। सिस्टम के पास कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ये चार बातें अगर आपको याद है
तो इस टाइप की सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स याद कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा है, लाइक चार्जेस Q1 Q2 सेम है, मिड पॉइंट आएगा। लाइक चार्जेस Q1 Q2 सेम नहीं है तो दोनों के बीच में आएगा, Q1 के क्लोजर आएगा। और अगर Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस है तो उस वाले केस में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब आउटसाइड आएगा बट क्लोजर टू स्मॉलर आएगा, और इसके अंदर कोई भी न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। राइट, ये चीज आपको याद है, ये तुम्हारा कंसेप्ट होगा इसका। अब इन सब चीजों को हम देखते हैं कि वो पॉइंट होगा कहां, वो पोजीशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक बार लाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट लेके देखते हैं और एक बार अनलाइक चार्जेस का कॉन्सेप्ट लेके देखते हैं। राइट, फटाफट राइट डाउन कर लीजिए आप इसको, मैं फिर इसका अलग अलग जो है आपके दो केस लेके देखता हूं, पॉज करके भी आप कर सकते हो। तो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट हमारा, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस विद Q1 ग्रेटर देन Q2, ये मान के चल रहा हूं चार्जेस लाइक चार्जेस है बट Q1 Q2 से ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ओके, अब इस वाले केस में क्या फाइंड आउट करना है हमें? तो आंसर है उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास यहां से देखिए ये चार्ज है Q1 और ये है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली आ गई। अब Q1 ग्रेटर देन Q2, स्मॉलर कौन है? ये इसकी तरफ होगा, यानी मिड पॉइंट तो ये हो गया, मिड पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ ही होगा, यहां कहीं मान लेता हूं वो न्यूट्रल पॉइंट है। जहां पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखा जाए, जहां पर यदि किसी टेस्ट चार्ज को रखा जाए, Q0 को रखा जाए, तो उस वाले केस में इस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, वो 0 होगा। तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x है। क्या मान लेता हूं भाई? x है। ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? r। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस x, r माइनस x हो जाएगी। राइट, तो क्लोजर टू स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर। राइट, ओके। अब ये डिस्टेंस हमें x निकालना है। हमें गिवन क्वांटिटीज कौन है? ओनली चार्ज गिवन है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यानी यहां पे नॉन क्वांटिटीज है Q1 Q2 एंड R। मतलब हमें आंसर चाहिए इन तीन की फॉर्म में। अब देखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम F net on Q0 should be equal to 0। अब देखो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इस पे लगने वाला फोर्स 0 तो तब होगा ना कि या तो ये इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होगा तो होगा भी। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस तरफ, सपोज F1, और Q2 चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, सपोज F2। दो वेक्टर फोर्स लग रहे हैं इस पे। इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन आपको दिख रही है कैसी है? अपोजिट है, तो नेट फोर्स ऑन Q0 शुड बी इक्वल टू 0, 100% हो। तो हमने बोला कि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो मैं बोलूंगा F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 तो हमने ये फोर्स माना है इनके बीच में इस तरफ, तो आएगा K Q1 Q2 कौन है? Q0 बाई डिस्टेंस R माइनस x का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया कूलम्स लॉ से, इज इक्वल टू, इधर देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। तो यहां से कितना आएगा? K Q2
इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका इसके कारण लगने वाला फोर्स आ गया। कौन सी क्वांटिटीज कट रही है, कैसे के कैंसिल हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या बचा, Q1 अपॉन में देखिए r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q2 एक्स स्क्वायर, राइट। इसका रूट ले लीजिए, टेकिंग रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, रूट Q1 अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 अपॉन एक्स। रूट लेने पे आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो यह आ जाएगा आपका रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू आर माइनस एक्स इंटू रूट Q2। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, x की वैल्यू निकाली, इसको इधर लाओ तो x क्या आ जाएगा इनमें कॉमन, यहां क्या बचेगा रूट Q1 प्लस रूट Q2, दिस इज इक्वल टू r रूट Q2। सो x इज इक्वल टू Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस Q2, राइट, इनटू r। देखिए पोजीशन आ गई हमारी, ये जो पोजीशन होगी उस वाले पे, अगर उस पोजीशन पे हम क्यू नॉट को रखेंगे तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब न्यूट्रल पॉइंट, इस पे फोर्स 0 हो जाएगा, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ा, इस पे जो दो फोर्स निकाले इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, उनका मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया गया। सो दिस इज x, क्लियर। और देखो अगर आपको इधर से बताना हो आंसर, तो इधर से कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। सो r माइनस एक्स क्या हो जाएगा, r से माइनस कर दो, r माइनस रूट क्यू बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r। ये आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन में जो हमने लिया है वो Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, इसमें Q1 ज्यादा है Q2 कम है। अब इसी को मैं ऐसे कह दूं आपसे, जो इसमें हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 देन व्हाट हैपन, व्हाट x इज इक्वल टू रूट Q अपॉन, सेम कर दिया ना Q के इक्वल, ये भी रूट Q और ये भी रूट Q, इनटू में क्या कर दोगे r, तो ये रूट Q नीचे कितना हो जाएगा 2 रूट Q, और रूट Q से रूट Q क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू r मींस r/2। क्या ये मिड पॉइंट है, यस सर मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कब होगा, जब x1 आपका जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा और लाइक चार्जेस होंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा और क्या होगा लाइक चार्जेस। फटाफट इसको उतार लें, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। अब मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, एक और करने के बाद ये आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। ओके फटाफट उतारिए इसको, पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है भाई, चलो दूसरा केस लेता हूं मैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस विद Q1 ग्रेटर देन Q2, ये है, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये याद रखना, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, अभी काम में आने वाला है अपने। x इज इक्वल टू मिला है आपको रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू r, ये हमें वैल्यूज की मिली है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको हमें सॉल्व करके देखना है, और ये जो क्वेश्चन है इसको देखना है, और माइनस वाला होगा तो उस वाले केस में कैसे आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आपने जो याद किया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सपोज एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव, अनलाइक करने में,
दिस इज माइनस Q2। ये लाइन जॉइनिंग और क्या गिवन है, ग्रेटर देन कौन है, Q1, Q2 से स्मॉलर कौन हुआ, Q2। तो हमें क्या पता है, इसके आउटसाइड होगा बट कैसा होगा, इसके पास भी होगा, यहां कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। और वो जो न्यूट्रल पॉइंट ये यही क्यों होता है, सोचो जरा, ये यहां क्यों नहीं हो रहा, मैं बताता हूं इसका कारण। देखो अगर ये पॉइंट यहां होता, सपोज एक बार 1 मिनट के लिए सोचो, अगर ये पॉइंट यहां होता तो यहां क्यू नॉट रखा जाता, और अगर यहां क्यू नॉट रखा जाता तो इस क्यू नॉट पे Q1 जो फोर्स लगाता वो इधर लगाता, और Q2 माइनस के होने के कारण अट्रैक्शन का फोर्स लगाता, ये भी इधर लगाता। तो क्या ये यहां रुक पाता, नहीं रुक पाता, तो नेट फोर्स 0 नहीं होता। इसलिए यहां नहीं हो सकता, इस बीच में कहीं भी नहीं हो सकता, इसके बाहर ही होगा। और बाहर में किधर होगा, स्मॉलर की तरफ। जैसे यहां देखिए, अब डिस्टेंस कितनी थी, r, कितने डिस्टेंस पे मान ले, x पे, राइट। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी हुई, r प्लस x, राइट। ओके, तो यहां हम लोग क्या रखेंगे, Q0 रखेंगे, ये अपना न्यूट्रल पॉइंट होगा, x निकालना इसके लिए। अब यहां देखें तो Q1 जो फोर्स लगाएगा इस पे, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा इसको इस तरफ, दिस इज F1, और ये जो Q2 लगाएगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, दिस इज F2। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज Q0 क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, राइट। रख लीजिए यहां पे वैल्यूज, F1 की वैल्यू होगी यहां से यहां इनके बीच में फोर्स लगाना पड़ेगा, सो लिखोगे आप K Q1 Q0 बाय दिस डिस्टेंस इज R प्लस x का होल स्क्वायर, R प्लस x का होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब F2 की बात करते हैं। F2 में दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लेंगे, x, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिख दोगे आप, K Q2 इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, K Q1 Q2 ये आ जाएगा R प्लस x, ये R ये x, R प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका K Q2 Q0 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना होगा, तो आंसर है Q1, मैं इसका रूट ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, रूट Q1 अपॉन R प्लस x इज इक्वल टू रूट Q2 अपॉन x, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा रूट Q1 इंटू x, इधर से क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू R रूट Q2 प्लस x रूट Q2, x रूट Q2। x की वैल्यू निकालनी तो हम क्या लिखेंगे, x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सो लिखेंगे रूट Q1 माइनस रूट Q2 इज इक्वल टू R रूट Q2। So x will be root Q2 upon root Q1 minus root Q2 into R। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया है, ये माइनस आया है, ये क्या है प्लस। दोनों चीजों में एक चीज नोट कीजिए आप, दिस Q1 इज ग्रेटर देन Q2, दिस Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो अगर अनलाइक चार्ज है, मतलब एक माइनस और एक क्या है प्लस है, उस वाले केस में केवल यहां माइनस करना है, ठीक है। और अगर दोनों लाइक चार्ज हैं, दोनों या तो प्लस या दोनों माइनस, उस वाले केस में यहां क्या करना है, प्लस करना है,
राइट। सो ये दोनों क्या निकल के आई है हमारे पास, पोजीशन। अब इन दोनों को एक फॉर्मूला बनाते हैं रिजल्ट के रूप में, कंक्लूजन। आपको ये याद रखना है, मुझे तो रटो एमटीआर, ये कंक्लूजन जो हमारे पास निकलेगा। मैं एक बात बताता हूं आपको, हमें पता है कि Q1 ग्रेटर देन है, तो हमने बोला किसी से भी आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फ्रॉम Q, Q कौन, स्टार लगा दिया मैंने, किसी भी चार्ज से आप क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फ्रॉम Q स्टार, उसकी वैल्यू दिस इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, तो आंसर है रूट Q स्टार अपॉन रूट Q, कौन, वन, वन का ये बिगर लिखना आप, माइनस Q स्मॉलर इनटू आर। ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज ले सकते हो, ये माइनस के लिए तो ये किसके लिए भी है, प्लस के लिए। तो प्लस कब काम में लेना और माइनस कब काम में लेना है, तो देखो प्लस काम में लेना है किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए, माइनस किसके लिए लेना है, अनलाइक चार्जेस के लिए। जो हमने सब कुछ सीखा है वो हमारा कंसेप्ट को फील लाने के लिए, हमारे अंदर फील आए इसके बारे में, उसके लिए समझा। बट आपको ये याद रखना है दोनों की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो प्लस कब लेना है ये लाइक चार्जेस के लिए, और माइनस कब लेना है अनलाइक चार्जेस के लिए। क्लियर, ओके, फटाफट बता दो। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, यहां हमारे पास कोई चार्ज है Q, और ये मैं ले रहा हूं आपका क्वेश्चन में 4Q और 25, 4Q और ये प्लस के 25Q। ये x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और ये x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। फाइंड पोजीशन ऑफ देयर चार्ज सो दैट, क्वेश्चन कहता है फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज so that third charge will be in equilibrium, संतुलन की अवस्था में रहे। जो थर्ड चार्ज हम रखें, इनमें कहां रखें, उसकी पोजीशन हमें बतानी है जिससे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। चलो भाई, क्या सीखा था हमने, लाइक चार्जेस है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो पोजीशन होगी, और या तो ये हमने निकाल लिया यहीं से आ जाएगा आंसर, या फिर इस पे लगने वाले फोर्सेस निकाल के देख लो। जैसे स्मॉलर कौन है 4Q, 4Q के पास में कहीं होगा यहां पे, ठीक है, उस डिस्टेंस को कितना मान लोगे x। अब देखो फोर्स लगने वाले फोर्सेस आप यहां से लिख सकते हैं, कैसे, देखो F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड, इस पे लगने वाला फोर्स ये Q0 लगाएगा, ये Q0 किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, इस तरफ, और ये जो है नहीं, Q0 लगने वाला फोर्स है तो ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तो इनके बीच का लिख लेते हैं K 4Q इंटू Q0 बाई 1, मतलब x स्क्वायर, ठीक है। ये इसने इस पे फोर्स लगाया, अब इसने भी इस पे फोर्स लगाया, कितना, K Q0 इंटू 25Q अपॉन ये बीच की डिस्टेंस, ये बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और वो बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 माइनस x, ठीक है, 15 माइनस x। फिर से देखिए इस Q0 पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा K 4Q इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर,
इसी क्यू नॉट पे ये वाला चार्ज फोर्स लगेगा के क्यू नॉट इंटू 25 क्यू, राइट, अपॉन 15 माइनस एक्स। वैसे 15 माइनस एक्स नहीं है, क्योंकि ये कितना है 14, ये कितना है 14, और 14 में से क्या करोगे x माइनस करोगे तो 14 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर वैसे डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब जब हम सॉल्व ही कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देखो, डिस्टेंस फ्रॉम q स्टार, मान लो मैं यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम 4q चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा रूट q स्टार, यानी जो आपने लिया है वो, यानी यहां पे आएगा 4q अपॉन में क्या आएगा रूट q, बिगर कौन है 25q, दोनों लाइन चार्जेस हैं, प्लस आएगा रूट 4q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 14। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इतना क्यों करें जब हमने निकाला, तो यहां से कितना होगा 2 रूट q, ये कितना होगा 5 रूट q प्लस 2 रूट q, रूट q से रूट q क्या हो जाएंगे कैंसिल, रूट q से रूट q क्या हो जाएंगे कैंसिल, और आपका ये आ जाएगा 2, नीचे कितना आएगा 5 और 2 7, 2/7, और इंटू में कितना आएगा 40, कितना होगा 2, और ये कितना आया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आया। ये x की वैल्यू कहां से है 4q चार्ज से, यहां से यहां कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर, बट यहां से बताना हो तो ओरिजिन से, सो ओरिजिन से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये 1 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर होगी बात। तो इस टाइप से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और करके देखते हैं, फटाफट लिख लो आप। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पॉज कर लो, फटाफट लिख लो। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है दिस इज -9q, मान लेते हैं ये माइनस के 9q, यह x बराबर 1 सेंटीमीटर, और ये मान लेता हूं मैं x बराबर 11 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका क्वेश्चन, आंसर निकालो फटाफट, आप निकालो, पहले आप निकालने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन में कराए रहा हूं, देख लेना बाद में, पहले खुद निकाल के देखो पॉज करके। x बराबर 1 सेंटीमीटर और x बराबर 11 सेंटीमीटर, क्वेश्चन सेम टू सेम, आंसर बताइए क्या आएगा। पहले तो ये देखो कि दोनों लाइक चार्जेस के अनलाइक चार्जेस हैं, तो आंसर है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के अंदर जो चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा या जो थर्ड चार्ज होगा, वो कहां होता है, तो आंसर है आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। तो उसके लिए निकाल लेते हैं, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम 4q चार्ज ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू रूट 4q अपॉन रूट बिगर कितना है 9q, 9q माइनस रूट 4q इंटू डिस्टेंस, देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर 11, तो कितना रहा 10, कितना आएगा यहां से देखो रूट क्यू कैंसिल, यहां कितना होगा 2, यहां कितना होगा 3, यहां कितना होगा 2, 3 माइनस 2 कितना बचा 1, तो ये आया 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहां होगा, तो आंसर है स्मॉलर चार्जर के आउटसाइड, इसके इधर, इधर कहीं 20 सेंटीमीटर होगा, इधर कहीं क्या होगा 20 सेंटीमीटर, राइट। अब सोचो जब इससे इधर 20 सेंटीमीटर होगा तो फ्रॉम ओ से इधर कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर कम कर दो,
तो कितना आएगा x इज इक्वल टू, दिस इज -19। माइनस का साइन समझ में आ गया आपको, इस तरफ रहेगा तो माइनस का साइन लगा दें, और माइनस की नेचर जो है ये माइनस का 19 पर वो पॉइंट होगा जहां पर टेस्ट चार्ज पे जो लगेगा फोर्स वो 0 होगा। इस टाइप से जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और भी इसमें वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे पॉज करो फटाफट लिखो, पॉज करो फटाफट लिखो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां कोई दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, और ये कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जहां पे चार्ज मैंने लिखा क्यू नॉट, और हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, वैल्यू एंड नेचर, क्या पूछा है, व्हाट शुड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट, so that force on any corner charge should be 0, any corner charge should be 0, ये हमारा क्वेश्चन होगा। इसके लिए हमें क्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है और उसकी नेचर बतानी है। चलो भाई खुद से सॉल्व कर सकते हो तो करो, बात वही है, केवल हमने क्वेश्चन में वेरिएशन लाए हैं हम लोग। देखो पहली बात ये कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू एंड नेचर, ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा, मिड पॉइंट पे पहले से बता रखा है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जिससे कि फोर्स ऑन एनी कॉर्नर, ये वाला चार्ज या फिर कॉर्नर वाला ये वाला चार्ज, इन पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और जब इन पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तो सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ऐसा भी आप आगे पढ़ने वाले हो। कुल मिला के इन पे फोर्स की वैल्यू कितनी करनी है, 0 करनी है, और वो 0 करने के लिए इसकी वैल्यू क्या हो और इसकी नेचर क्या हो, ये हमें निकालना है, राइट। ओके तो सॉल्व करते हैं इसको, इस पे 0 करके देख लेते हैं बस। 0 करने का मतलब वही हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन टू लाइंस के बीच में है, तो इन्हीं के बीच में। चलो भाई इसके लिए क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, कोई भी पॉइंट लेते, जैसे ये वाला चार्ज ले साहब मैंने प्लस Q, इस चार्ज पे एक फोर्स इधर से लगेगा जो ये लगाएगा, सपोज F1, और एक फोर्स ये लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये रिपल्सिव का फोर्स लगाएगा, ये भी इधर लग रहा है और ये वाला भी इधर लग रहा है, तो फिर तो ये 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो उस समय ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा कुछ इस टाइप से, दिस इज F2, ये किसके थ्रू लगेगा, Q नॉट के थ्रू, और ये किसके थ्रू लगेगा, Q के थ्रू। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ये फोर्स जो है 0 होगा। करके देखते हैं। F1 इन दोनों के बीच में क्या लिखोगे, K Q इंटू Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस सपोज R स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, R बाई 2, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का K Q इंटू Q नॉट बाई दिस डिस्टेंस R स्क्वायर बाई 4, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम कर दिया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा Q is equals to Q naught by 4, but what we have to find, Q naught is equals to Q by 4. This is the magnitude of charge Q naught, but nature is
we have decided already this is negative. This is negative, so Q naught is equals to minus Q by 4. ये हमारे पास Q naught जो है माइनस Q by 4 के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको कि हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। फटाफट छापो। ओके, सो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि दो चार्जेस के बीच में हम एक चार्ज अगर रखना चाहे बीच में या उनके साइड में एक न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहते हैं, उदासीन बिंदु निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेट फोर्स 0 करना होता है। अब अनलाइक है, लाइक चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है या फिर नहीं है, पोजीशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे सबके फॉर्मूले में देके और उसको अकॉर्ड ये दूसरे टाइप का हमने क्वेश्चन लेके सॉल्व किया। आज के लेक्चर में केवल हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिस्टम की, कि आपके पास चार्ज का एक सिस्टम होगा और उस नंबर ऑफ चार्जेस इन वन सिस्टम, और हमें बताना होगा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है। पूरे सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय स्वर्णिम।